अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे के बाद जो क्रैकडाउन उनके अरकान पार्लिमान के ख़िलाफ़ हुआ, उस पर एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो उनके एक्स चेयरमैन ने यह कहा कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, और इसके साथ साथ आज की अगर हम बात कर लें तो जुमे के रोज़ को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दे दी है इन गिरफ्तारियों की वजह से। और हमने ये देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली के अलावा अगर लीडरशिप देख ली जाए मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो किसी न किसी अंदाज में दिफा किया जा रहा था पार्लियामान में होने वाली गिरफ्तारियों का। अता तारड़ साहब हों या दीगर रहनुमा हों, वो यही कंडेम करते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो स्पीचेस की गई संगजानी जलसे में, ये उसका रिएक्शन लगता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो गालिबन मैच्योरिटी जिसको कह सकते हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से दिखाई गई, और उन्होंने ये कहा कि एक चार्टर ऑफ पार्लियामान साइन करना चाहिए तमाम मेंबरान को। उसकी वजह यह है कि अगर हम ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे तो कोई भी कल को सियासत करने पर आमादा नहीं होगा। और इसी के रहते हुए एक करारदाद भी मंजूर की गई है, 16 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि ये कन्फ्रंटेशन, ये सियासी दर्जा हरारत कम कौन करेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ से, चाहे वो हुकूमती जमात हो या तहरीक इंसाफ हो, एक कदम पीछे लेने को कोई तैयार नहीं है। और मुल्क की मैशत सफ़र कर रही है, साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, और IMF से मुज़ाकरात का भी चैलेंज दरपेश है। इस सारी सूरत हाल में बर्फ़ पिघलने का आगाज़ कहाँ से होगा, किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, और क्या बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो आज ये बात की गई है, इस पर कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी कि कन्फ्रंटेशन दोनों साइड से कम हो सके। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। ज़रार खोड़ो साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत पराचा साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। अजमल जामी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जामी साहब ने भी इस पर कॉलम लिखा, अली अमीन गंडापुर की नो बॉल, तो उस नो बॉल के बाद जो हुकूमत ने किया वो उससे बड़ी नो बॉल नहीं होगी कि जिस तरह से पार्लियामान को रेड किया, रात को 3 बजे अरकान तहरीक इंसाफ के क्लेम करते हैं कि हमें सर्च करके वहाँ से निकाला गया प्रेमिसेस के अंदर से। बेशक आज बिलावल साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की बात की और ये कहा कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करना चाहिए। बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है आपको, या दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा इसी रफ्तार से? देखें, आज जो पार्लियामेंट के अंदर माहौल बना वो तो यकीनन हौसला अफजा है, और बड़े अरसे के बाद ये देखा गया कि हिज़्ब इख्तलाफ भी और हिज़्ब इक़्तिदार भी एक ही बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पिरिट क्या सस्टेन करेगी, या ये स्पिरिट जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे गिरफ़्तार शुदगान नहीं आते, हम ऐवान में कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया करेंगे। वो कब आएंगे जो 8-10 बंदे बकौल उनके वो गिरफ़्तार हुए हैं। और फिर तहकीकात का मुतालबा किया स्पीकर साहब से, तो क्या तहकीकात वैसी होंगी जो अपोजिशन को सेटिस्फाई कर सकें? मुझे भी याद है कि जब 65 लोग खड़े थे, 50 वोट निकले थे, और उस वक्त इसी पार्लियामेंट में कैमरे नस्ब हो रहे थे और पकड़े गए थे, उसकी भी तहकीकात आज तक सामने नहीं आई। तो ये बहुत सारे सवाल बजाते ख़ुद अपनी जगह पर हमारी पार्लियामान की तारीख़ में मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल आज की डेवलपमेंट के हवाले से सो फार सो गुड। अच्छा, तो जामी साहब ये जो बात कर रहे हैं शौकत साहब भी कि तहकीकात तो हो जाती हैं इस तरह के वाक़यात में। मुझे याद है तहरीक इंसाफ के दौर में JUI के रहनुमाओं को, वो जो सलाउद्दीन साहब थे, उनको अरेस्ट कर लिया, वारंट दिखाने का मुतालबा करते रहे, नहीं दिखाया गया। ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस पर मेंगल साहब ने भी कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि पार्लियामान बेतौकीर हो चुकी है और इनकी कोई सॉवरेनिटी बरकरार नहीं रखी गई है। आपको लगता है कि इट्स अ बिग इवेंट इन पॉलिटिकल हिस्ट्री जिस तरह से ये रेड की गई है? विदाउट एनी डाउट, इसमें तो कोई शक व शुबे गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि इससे पहले इस तरह का वाक़या इतनी इंटेंसिटी वाला वो मैंने तो नहीं देखा हुआ। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, आज बिलावल ने जो स्पीच की, आई थिंक दैट इज़ अ लेसन फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर बोथ PTI एंड द गवर्नमेंट इन पावर। कि एक नौजवान आपको आके सिखा रहा है और बता रहा है कि यार, हमने गवर्नमेंट इन पावर जो होती है वो आग बुझाती है, आग लगाती नहीं है। और एक जलसा ही था ना, शायद खान अब्बासी आज क्या कह रहे थे, एक जलसा ही था, फिर क्या हो जाना था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखने की जरूरत यह है कि जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सही, उस सब से आउटकम क्या निकल रहा है। आउटकम ये निकल रहा है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अब इनसे बातचीत नहीं करनी। आउटकम ये निकल रहा है कि वो जो दस्तयाब PTA की क़यादत अवेलेबल इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान,
वो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि उनके अपने जो चाहने वाले हैं, उनकी अपनी जो लोग हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस से थोड़ा नाला थे। दे वर नॉट हैप्पी द वे द अवेलेबल लीडरशिप वाज बिहेविंग, नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट और द आउटसाइड द पार्लियामेंट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहले 6 लोगों को मैंडेट मिला हुआ था, मतलब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे आपकी इत्तला की? मैं आता हूं उस पर, अगर मैं पहले वो बात पूरी कर लूं, क्योंकि वो भी दिलचस्प नुक्ता है आपका। तो इस दस्तयाब क़यादत की परफॉर्मेंस से पीटीआई के अपने चाहने वाले उस तरह से मुतमिन नहीं थे, इनसे डू मोर का मुतालबा कर रहे थे। अब हुआ क्या है, इन इवेंट्स ने उसी दस्तयाब क़यादत के लबो लहजे, जुबानो बयान और उनके ऐलानात में स्टीरॉयड लगा दिया। स्टीरॉयड से क्या हुआ, आज बड़ी क्लियर कट 3 स्टेटमेंट्स थी। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है कि हम अब पार्लियामान में नहीं आएंगे, सिर्फ 10 लोग आया करेंगे, कमेटियों में नहीं जाएंगे। दूसरा, आर्टिकल 6 के निफाज की बातें, वीगो डाले वालों को मशवरे उमर अयूब दे रहे हैं कि वो किसी और के पीछे जाया करें, मीडिया और पीटीआई के पीछे ना जाया करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे मुझे लगता है कि पीटीआई ने जो लाइन लेंथ ली है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट इन पावर। 3 चीजें उन्होंने बयान किया सदके असर ने। एक, गिरफ्तार लोग रिहा करें, ये पहली दफा उन्होंने इतना कैटेगोरिकली क्लियर मुतालबा किया। 2, बलूचिस्तान के मसले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के संजीदा बातचीत की जाए। आई थिंक ये दूसरे मुतालबे में बड़ा मीट है, गवर्नमेंट को इसको जरा प्रोएक्टिवली देखना होगा। तीसरा मुतालबा बड़ा ट्रिकी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये 3 चीजों की वो मांग कर रहे हैं पीटीआई वाले अब क्लियरली। और वो 6 अरकान जो मुज़ाकरात कर रहे थे, खान साहब ने जब ये कहा कि 6 लोग जो है उनको मैंने टास्क दे रखा था इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात के लिए, आई थिंक उसका एक सबूत तो ये है कि जब आजम सवाती साहब सुबह 7 बजे उनके लिए जेल खुली और वो जाके मिले, उससे पहले अलीमीन गंडापुर के साथ हेलो आई हुई, तो फिर जब जाके मिले तो वो मेरे और आपके कहने पर तो नहीं मिले ना। बिल्कुल, तो वो कोई मैंडेट था या पीटीआई के कई एक रहनुमा ऐसे हैं जो कि इमरान खान से मिलना चाहते हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आती। सो व्हाट मेड आजम सवाती, व्हाट enabled him to go there? 7 बजे जेल खुल गई। उसके बाद वो खुद कहते हैं कि मैंने इनके कहने पे जलसा मनसूख किया और एनओसी भी इन्होंने मुझे दिया, 8 तारीख की इन्होंने खुद बात की, तो फिर इनकी इजाजत के बाद भी मेरा जलसा किसने खराब किया? नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी थिंग। अगर खान जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि इनके कहने पे मैंने जलसा मनसूख किया और इनके कहने पे फिर 8 का एनओसी मिला, देन इस जलसे को खराब किसने किया? वो यही कह रहे हैं धोखा दिया गया। मैं जरा सा आपकी तरफ ये सवाल लेकर आता हूं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज भी ये बात की कि जो हुआ, पार्लियामेंट से अरेस्ट हुए सारे, उसको आइसोलेशन में ना देखिए, ये तसलसल है, ये चेन ऑफ इवेंट्स है। उसकी वजह ये कि उन्होंने ये कहा कि जो जलसा आपने किया ये उसका रिएक्शन है क्योंकि आपने फेडरेशन को चैलेंज कर दिया, पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर दिया। आपको लगता है कि ये अच्छा कवर अप जस्टिफिकेशन है जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारियों के हवाले से? यार इससे देखिए, जलसा एक वेडिंग हॉल नहीं होता। आपको पता है कि अगर 10 बजे का टाइम है कि आपने 10 बजे फारिग होना है तो वो 10 बजने से 5 मिनट पहले ही बत्तियां बंद करने लग जाते हैं ना। तो जलसे में जाहिर है कि ऐसी बात करना कि जी ये 7 बजे खत्म होना था, आपने 7:10 को खत्म किया, इसीलिए हमने पार्लियामान में घुस के आपने बंदों को गिरफ्तार किया है, दिस इज अ बिट ऑफ अ जोक ना। तो नहीं, जाहिर है ये तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन आई थिंक कि हम बहुत ज्यादा शायद वक्त गुजार लेते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। यार ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं बनने वाले। एंड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिलावल साहब ने भी जो बातें की बहुत अच्छी है, हमेशा वो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि वो गवर्नमेंट के कोalition पार्टनर्स भी हैं। यकीनन अगर वो चाहते तो वो गवर्नमेंट पर कुछ प्रेशर डाल सकते हैं। अगर ये वाकई ही गवर्नमेंट की ही कार्रवाई है तो वो हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जहां तक ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसमें एक बार फिर पार्लियामेंट को बेइज्जत किया गया है बड़ी महफिल में, ये आज के लिए, इस हफ्ते के लिए बड़ा इवेंट है। आप 2 हफ्ते इंतजार कर लें तो इससे भी बड़ा इवेंट हो सकता है। अच्छा। और इसी तरह हम किसी नई ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे, और जो हो रहा है वो जाहिर है कि हम सबके सामने है ना जी। जहां तक ये बात हुई कि आउटकम क्या हुआ है इस पूरे सिलसिले का, स्टार्टिंग फ्रॉम गंडापुर साहब स्पीच टू ये जो अभी पार्लियामान में हुआ है, तो मेरा तो ख्याल है कि बेहतरीन आउटकम हुआ है हार्ड लाइनर्स के लिए। देखें आप इसमें कौन, अगर हम 2 पार्टियों को ले लें, अभी तीसरी पार्टी पर हम बाद में बात करते हैं, अगर हम हुकूमत यानी नून लीग और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लें तो हुकूमत के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। खान साहब अब कह रहे हैं कि जी अब तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम पार्लियामान में हिस्सा नहीं लेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मतलब एक बार फिर
कॉन्फ्रंटेशन तो पहले थी, अब मजीद कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन जब उनके अपने स्पीकर ये कह रहे हैं कि इसकी परमिशन नहीं दे सकते जो कुछ हुआ, तो उससे फिर खराब नहीं हुआ इमेज गवर्नमेंट का? यार अगेन स्पीकर कह क्या रहे हैं और स्पीकर कर क्या रहे हैं, इसमें भी तो एक फर्क होता है। सर्जेंट एट आर्म्स को सस्पेंड कर रहे हैं 4 लोगों के साथ जी, 5 सर्जेंट एट आर्म्स को सस्पेंड। वो पंजाबी में कहते हैं जरार साहब घुंगलुआ तू मिट्टी चाड़ना जी। वही है ना यार। अब एक और एक थोड़ी सी एक नाजेबा किस्म का मुहावरा है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, ब्रेक में सुना दूंगा। मेरा ख्याल आप कहना चाह रहे हैं डिग्गी खोते तो गुस्सा कम हारते। यार देखें अब अगेन यार देखें, अब मैं यार साहब को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा। बंदा वहां तक नहीं जा सकता जहां तक बंदे की पहुंच होती है। बेचारे मुझे तो आईजी पुलिस और पुलिस पर थोड़ा सा तरस आता है कि कभी कोर्ट तलब कर लेती है, कभी ये बुला नहीं। आपको अयाज सादिक पे तरस नहीं आ रहा? मुझे सब पे मुझे अपने आप पे तरस आता है, वही काफी है मेरे लिए। देखिए जहां तक आउटकम की बात है, अगर मैं बस थोड़ा सा इसको रैप अप कर देता हूँ जी। नून लीग की जो नाइटमेयर सिनेरियो है ना सर, वो ये है कि यार किसी तरह ना दोबारा ये पपियां जपियां ना हो जाए पीटीआई के साथ एस्टैब्लिशमेंट की। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि ये पहले भी हमने देखा है, एक जमाने में आपको जीटी रोड की जबान भी याद है, मुझे क्यों निकाला, फिर अब दोबारा आके आप चोजन वंस हो गए हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने ये कई बार देखा है कि जीरो से हीरो, दोबारा जीरो, गद्दार से मुहिब्बुल वतन, फिर दोबारा गद्दार, मोदी का यार वगैरह वगैरह। तो वो नहीं चाहते कि दोबारा हो, तो इसीलिए उनके तो बड़े इंटरेस्ट में है ना यार कि चीजों को आप मजीद अप द एंटी करते नहीं। आता ताड़ा रहा के कहता है मैं बैन कर दूंगा, तू दहशतगर्द है, तू ये है। ख्वाजा आसिफ बीच में आ जाते हैं कि देखिए नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई है खवातीन के खिलाफ। अब उनसे बेहतर कौन जान सकता है ना सर, ठीक है, कि नाजेबा जबान क्या होती है। मतलब आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिनेरियो में बेनिफिशियरी है जिस तरह कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है? बिल्कुल शौकत साहब, 100% है। ठीक, कैसे नहीं है? ठीक। और पीटीआई के हार्डलाइन में भी बेनिफिशियरी है, जो कभी चाहते ही नहीं थे कि यार कोई बातचीत हो। बिल्कुल जी। और मेरा नहीं ख्याल कि वैसे बातचीत से कुछ होने वाला था, बातों से बात बहुत आगे निकल गई है। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शौकत साहब, ये जो स्पीच की हम बात कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि ये कॉज थी और जो हमने किया वो इफेक्ट था, ये गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, इसके ऊपर भी 2 पहलू हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब की बात कर लें, बैरिस्टर सैफ की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वो अपोलोजेटिक दिखाई दिए कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ जो उन्होंने कहा। खान साहब ने भी यही कहा कि बिल्कुल ठीक उसने कहा है, और जो इस पर माफ़ी मांग रहा है वो बुज़दिल है, उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो ये क्या बयानियों का फ़र्क है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्या है ये? पार्टी जिनका कह रहे हैं छोड़ देनी चाहिए, तो फिर बैरिस्टर गौर को कह रहे हैं ना कि बैरिस्टर गौर खान पार्टी छोड़ दें। तो क्या पीटीआई के चेयरमैन पार्टी छोड़ दें, या दीगर लोग? बैरिस्टर सैफ फॉर एग्जांपल, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने बयान दिया जब मौलाना साहब को दीगर क़यादत वो कर रही थी कि आप हमारे साथ बैठें। बात क्लैरिटी की या कन्फ्यूजन की नहीं है, बात यह है कि उनका कोई बयानिया एक नहीं है सवाए खान साहब के। बानी पीटीआई खान साहब जो थे वो अपनी जगह पे बरकरार खड़े हैं, और वो है कन्फ्रंटेशन। बाकी बेचारे कोशिश करते हैं, कोई इधर से आ जाता है। आदम खान सवाती सुबह सुबह मैसेज लेके आए, और इस मैसेजिंग को भी, या 22 अगस्त के जलसे को मुलतवी करने को भी पीटीआई में दोनों रीडिंग्स आई सामने। नंबर 1, कुछ तो बड़े खुश हो रहे थे कि आहा जी हमारा रब्ता हो गया जी, हमारी बातचीत शुरू हो गई जी। और देखें इसी बातचीत की वजह से तो खान साहब ने ओबलाइज कर दिया है। और दूसरा तबका ये कह रहा था पीटीआई के अंदर, जैसे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये आज़म खान सवाती को कैसे एक्सेस मिली, सवाती साहब किसके कहने पे आए थे। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, कोई मेरा तज्जिया नहीं है। मैं तो सिर्फ आई एम ट्राइंग टू पुट द पीसेस टुगेदर कि खान साहब जो बात कर रहे हैं, मसलन आज उन्होंने तस्लीम कर लिया जब ये कहा कि जी अब बातचीत ख़त्म, इट मीन्स तो बातचीत तो चल रही थी। किन के साथ? जिनको आप जानवर कहते थे, किन के साथ? जिनको आप मीर जाफ़िर और मीर सादिक कहा करते थे। यानी वही बात जो अमेरिका के बारे में थी कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच की यहाँ लोकल कोलैबोरेटर्स के साथ, फिर कहा कि नहीं, लेटर ऑन वी लर्नड दैट दिस कॉन्स्पिरेसी वाज नॉट इम्पोर्टेड बट एक्सपोर्टेड फ्राम विद इन पाकिस्तान।
अब किस बात पे बंदा यकीन करे बैठ के ना। और कल क्या गारंटी है कि जो जफ्फियों पपियों की बात की गई, अगर आज वो राज़ी हो जाए ना, तो ये आज सारे ही भाग भाग के जाएंगे वहाँ पर। फिर वो रूल ऑफ लॉ की बात, फिर वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, फिर जो है वो लोगों की विल, फिर वो किधर रहेगी। यानी अगर मुझे बताया जाए कि 8 फरवरी 2024 को ये हुआ था, तो मैं ये भी सवाल पूछता हूँ कि 25 जुलाई 2018 को क्या हुआ था। उस तरफ कोई नहीं जाता। या 2013 के इलेक्शन को कहा था आसिफ अली जरदारी साहब ने कि आरओज़ का इलेक्शन है, उसकी तरफ कोई नहीं जाता। 2002 में सारी पार्टियां तोड़ के, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी में 22 बंदे तोड़े गए, या नून लीग का तो वैसे भी सफाया किया गया, उस तरफ तो कोई नहीं जाता। यानी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है 10 अप्रैल 2022 से, उससे पहले किसी को याद नहीं रहता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्या जो पहले होता रहा वो नहीं होना चाहिए, वो क्या वही होना चाहिए? नो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर ये अप्रोच नहीं है कि जी मैं तो ना सियासी लोगों से तो मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ बात करूँगा, मैं तो फ़ौज से बात करूँगा, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करूँगा। पर साहब लेकिन देखें ना, इस पे ये दूसरी सक्सेसिव गवर्नमेंट है ना, शहबाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में भी वो मंजर आम से ही गायब दिखाई दे रहे हैं। अगर यही नैरेटिव वही इस्तेमाल करना चाहें, उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया इस पर, और लगता ये है कि गालिबन इस सारे इवेंट के ऊपर जो हुआ कोई ख़ास राय नहीं रखते या बोल नहीं रहे। इससे कोई फ़ायदा हो रहा है PMLN को ये देखते हुए, जिस तरह ज़रार साहब जो कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बात ये है कि जो स्पीकर ने बात की या जो तकारीर हुई, उसमें क्या वो कौन है स्पीकर साहब? हम कह तो देते हैं कि जी स्पीकर इज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स, बट नेसेसरली स्पीकर हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है रूलिंग पार्टीज़ को या अलाइंस को। अगर रूलिंग अलाइंस का बंदा नहीं होगा तो वो तो स्पीकर भी नहीं बन सकेगा। अगर स्पीकर ने कल ये बात की, उन्होंने एक्शन का कहा, उन्होंने इंक्वायरी की, चले 4 पुलिस वाले हटा दिए या इलेक्ट्रीशियन हट जाए या जो भी कुछ हो जाए, लेकिन कम अज़ कम मुझे तो इस बात पे अच्छा लग रहा है मुझे कि एक इदारे के तौर पर पार्लियामान बोली है। आपके नज़दीक वो उसको 100% बोलना चाहिए था, आपके नज़दीक वो सिर्फ 5% बोले होंगे, आपके नज़दीक उनको 80% बोलना चाहिए था, अब वो आपके नज़दीक 20% बोले होंगे, कोई कह सकता है कि 60-40% बोले होंगे। लेकिन कम अज़ कम कल सैयद नवीद कमर साहब बोले या दीगर बोले, वो पार्लियामान के अंदर की आवाज़ थी, मुझे तो वो अच्छी लगी। सही, ठीक है जामी साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं इस पर गंडापुर साहब का जो केस है, अब बहुत से लोग मीडिया में ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, गंडापुर साहब, एजाज सैयद साहब ने ये कहा कोई माफ़ी भी मांग ली जाके उन्होंने, तो फिर वो किस तरफ हैं? ये कुछ समझ आता है कि अगर जलसे में उन्होंने इतनी प्रोवोकेटिव स्पीच कर दी और बाद में अपोलोजाइज़ कर दिया, 8 घंटे के लिए गायब हो गए, सुना ये कि एक कॉल आई और उस कॉल को सुनने के बाद वो खुद पेशावर से इस्लामाबाद आ गए, तो वो किस तरफ खड़े हैं? वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, किधर हैं वो? माइकल होल्डिंग ना बड़े मज़ेदार कमेंटेटर है। अच्छा, बड़ी गिनी चुनी अल्फाज में बात करते हैं, अनलाइक रवि शास्त्री या संजय मंजरेकर या रमीज राजा। सही। तो जब मोहम्मद आमिर ने वो नो बॉल फेंकी थी ना, तो ही वॉज द वन ऑन द माइक। अच्छा, उन्होंने देख के की तो बहुत दूर की नो बॉल, उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ की वाओ, बड़ा एक्सप्रेशन था कि इतनी लंबी नो बॉल भी कर सकते हैं। तो जब मुझे वो याद आए मोहम्मद आमिर की नो बॉल, तो अली अमीन की गुफ्तगू को मुझे मेटाफरी नहीं मिल रहा था कि ये तो मोहम्मद आमिर की नो बॉल से कोई 10 फुट आगे की नो बॉल है। मैं माइकल होल्डिंग के लफ्ज़ों में वाओ को ज़रा लंबा करके खींच के बयान करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जितनी भी आपने स्टोरियाँ देख रहे हैं ना, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात कब हो। खामोशी इसलिए कि इमरान खान से मुलाकात हो तो आप बीती बयान की जाए। अच्छा। और फिर उनसे पूछा जाए कि हाँ जी महाराज अब कितना को बयान करना है और कितना बयान नहीं करना। जिस नहज पे इमरान खान जा रहे हैं, आई थिंक ही विल गिव हिम गो अहेड कि जाएं, जो भी हकीकत है वो बयान करें। यही वजह है कि उन्होंने उससे पहले ना हल्की हल्की आग पखा दी है KP असेंबली में कि इजलास जारी है, तकारीर हो रही हैं, रेजोल्यूशंस आ रही हैं। सो उनकी जो बाकी लीडरशिप है वो क्या कह रही है कि ही वॉज इन टू एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, सिक्योरिटी ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं किसी भी CM के, सुबह 4 बजे तक चलती है। उस हिसाब से वो थी और जैमर्स लगे हुए थे। लेकिन मुझे आज तक की तारीख में कोई CM जो है वो 9 घंटे
जिसको ट्रेस ना किया जा सके, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसके वेयर अबाउट्स का ना पता हो, और फिर उसके बाद 2 दिन की खामोशी हो, और फिर एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है उनका गला ख़राब हो गया, गला बैठ गया तकरीर करने के बाद। बैठ नहीं था, जो इतने भारी अल्फाज वो बोल रहे थे उन अल्फाज की उनके वजन से बैठ गया होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी इत्तला भी है कि ही इज़ वेटिंग टू सी इमरान खान। खान साहब जिस तरह प्रेस से रोज गुफ्तगू करते हैं, वो प्रेस के थ्रू बयान दे दें कि गंडापुर साहब ने जो कहना है वो कहीं सामने आके नहीं, ये वो सीक्रेसी क्या है? नहीं, ये वो मामला नहीं होता यहाँ पे। आपको पता, जब भी इससे पहले भी गंडापुर जब जाके खान से मिलते थे तो वो अलहदगी में कॉरिडोर्स में कहीं नुक्कड़ पे जाके दोनों इकट्ठे मिलते थे। एंड रिमेंबर कि गंडापुर इज द वन, जो 6 लोग कह रहे हैं ना, उनमें से एक वो भी थे। तो अब ये गंडापुर की फेट भी यहाँ इमरान के यहाँ डिसाइड होगी। और फिर दूसरा, तो कुछ लोग ये भी परत हो रहे थे कि अच्छा जो कुछ हो गया है उसके बाद तो गवर्नर राज की बातें भी सुनने को मिली थी, जो कि आई थिंक तो किसी बात है, उसका कोई जवाब नहीं बनता। आप मजीद आग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये इस हुकूमत की, जो ज़रार साहब भी शायद कह रहे थे, इस हुकूमत की बका ही इसी में है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की कन्फ्रंटेशन ऑन गोइंग रहे। अच्छा, क्योंकि देखिए ये जलसा जो है उसको लाइमलाइट में कौन लेके आया? गवर्नमेंट। 29 मकामात आपने सील किए, कंटेनर्स लगा दिए, जलसे से पहले ही आपने ऐसी मैयर्स ली कि वो जलसा टॉक ऑफ द टाउन बन गया। ये डिबेट ही नहीं हो रही जलसा कामयाब या नाकाम था। लेकिन इससे जब मैशत सफर करेगी तो नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा। मैशत 20 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में लगाया गया था जलसा, उसका मैशत से क्या ताल्लुक था? नहीं, अगर मुल्क में अमन अमान ही मेंटेन नहीं होता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, तो उसके मौजूद हालात तो नहीं। एग्जैक्टली, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदारी लेगी इसकी। भाई हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत स्टेक होल्डर से बैठती है, बात करती है, सही मामले को आगे बढ़ाती है। हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि मुल्क में चैन हो। बिल्कुल। हुकूमत इस तरह का जो अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंसिक्योरिटी है, जो इकोनॉमिक इंसिक्योरिटी, अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे आई डोंट नो। ठीक है ज़रार साहब, ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियन है कोट एंड कोट पीटीआई का बयानिया, इस पे आपको लगता है कोई परसिस्टेंस, कोई मुस्तकिल मिजाजी भी है गंडापुर साहब के हवाले से, जो जामी साहब ने भी बात की, या वैसे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉल आती है और वो उस कॉल पे लबैक कह के चले जाते हैं, 8 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं, बाद में 9 घंटे बाद में खामोश हो जाते हैं, तो फिर वो किस तरफ खड़े हैं? अगर तकरीर को सुना जाए तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि इदारा भी हमने ठीक करना है, और साथ 15 दिन की डेडलाइन भी दे रहे हैं कि हम आकर छुड़वा कर ले जाएंगे। फिर सहाफ़ियों को भी वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बाज आ जाइए वरना उल्टा लटका देंगे आपको। तो कहाँ खड़े हैं, कि किस तरफ स्टैंड कर रहे हैं ये? देखिए, ये तो गंडापुर साहब ही बेहतर बता सकेंगे। मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी डाल सकता हूं अगर आप चाहें जी। और वो ये है कि अब कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत ने, आप हुकूमत कहें, रियासत कहें, एक ही बात है तकरीबन, ने थोड़ी सी लचक दिखाई थी कि बिल आखिर एनओसी दे दिया जलसे का। वो मान लिया कि इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया, और काफी बीच में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा लोगों को, लेकिन फिर भी चले आप कहें कि आपने एक दाना डाल दिया कि यार चले कोई बात नहीं यार, अब कर लो जलसा। और फिर उस जलसे में जाके अच्छा, अब अगर आप खान साहब के बयान को ही देखें तो इसका मतलब है कि इससे पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, बेशक दरवाजे अगर खुले नहीं थे तो खिड़की तो खुली थी, उससे बातचीत हो रही थी। सही। फिर आते हैं गंडापुर साहब एक स्पीच देते हैं जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि बड़ी कंफ्रंटेशनल थी और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि यार तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया हमें, अब हम कोई एक कार्रवाई डालते हैं, और कार्रवाई फिर डाल दी, हुकूमत ने डाली या किसी और ने डाली, बहरहाल। अब और उसके बाद ना अब कोई टॉक्स चल रही हैं और ना ही कोई ऐसी बात हो रही है कि यार बर्फ पिघले या मामला आगे बढ़े, पहले भी नहीं होने वाला था। तो सवाल ये बनता है कि गंडापुर साहब वहां पर डांट खाने गए थे या शाबाशी लेने गए थे? राइट। तो अगेन आई थिंक कि अगर आप कहें कि गंडापुर साहब के इंटरेस्ट कहाँ हैं, तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब के इंटरेस्ट गंडापुर साहब के साथ ही है। अच्छा। और वो देखेंगे कि हाँ, जाहिर है यार, देखें सेल्फ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं जी अपने लीडर के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, मैं अपनी पार्टी के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, ये कहने वाली चीजें होती हैं। असल में कोई किसी के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करता, बंदे को अपने ही मफादात सबसे अहम लग रहे होते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक गंडापुर साहब भी यही गेम खेल रहे हैं जैसे सब खेल रहे होते हैं। नहीं, अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं तो फिर खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैं स्टैंड करता हूं उसके साथ? देखिए, खान साहब को तो हमेशा कॉन्फ्रंटेशन और इस तरह के बयानात अच्छे ही लगे हैं ना, तो इसमें कोई नई बात नहीं। खान साहब देखिए, खान साहब को जेल भेजने का एक बहुत बड़ी जो आउटकम जो चाहिए था इन्हें, वो ये था कि एक
कट ऑफ हो जाए ना पार्टी बाकी पार्टी लीडरशिप के साथ, लोग टोकन बांट रहे हो कि यार आपकी बारी कब जाएगी, तो जो मतलब जाके बात कर लेता है उनके साथ, तो जाहिर कि उनको वो बातें ज़रा साहब। लेकिन ज़रा साहब, अगर ये हुकूमत फीड ही इंस्टेबिलिटी पे कर रही है, जिस तरह से जामी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि अगर कन्फ्रंटेशन चलेगी तो हुकूमत सेफ फील करेगी, तो ये तो बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच नहीं है। इससे लॉन्गर वर्क, इससे मुल्क कैसे चलेगा? इंतहाई नैरो माइंडेड अप्रोच है, लेकिन आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, जो उसका रिजल्ट हमने देखा होते हुए, अब आगे के लिए लाहौर जलसे का ऐलान हो रहा है। इससे पहले जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल है, तो वहाँ पर भी यही होगा, कंटेनर्स लगेंगे, इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, या फिर अब गवर्नमेंट कोई मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा आपने उनको विक्टिमाइज करके और ग्लोरीफाई कर दिया? कोई लेसन लेगी हुकूमत इससे, या वही वतीरा होगा इस बार भी? देखें, इस बारे में तो गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर या जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं लोग वो बता सकते हैं। हम तो जर्नलिस्ट के तौर पर जो अपनी असेसमेंट है वो शेयर कर सकते हैं। मसलन जो प्रोटेस्ट है जुमे वाला, मेरा तो नहीं ख्याल इसमें कोई कंटेनर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी कॉलें आई हैं 25 मई 2022 के बाद, उसके बाद वो कॉलें बस 26 नवंबर का था, अलबत्ता कि वो भी खान साहब पिंडी तक आए थे, आगे नहीं आ सके थे। हाँ, अलबत्ता जो 21 अगस्त का जलसा है, 21 सितंबर का लाहौर का जलसा है, वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बड़ी कॉन्शियस होगी। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा या बहुत बड़े लोग आ जाएंगे। ये संगजानी वाला जलसा भी तो पूरी केपी गवर्नमेंट आई, पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट भी नहीं है। अब वो जो 9 मई वाले वाक़यात हैं, उससे तो गवर्नमेंट को बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा ना। मसलन 9 मई हुआ तो ख़ुद पीटीआई वाले भी कह रहे थे, शौकत साहब, वो गवर्नमेंट तो उनकी इस्लामाबाद भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि जलसा हमने बड़ा किया है। अब देखें, जहां 2014 का धरना था, आखिरी दिनों में खान साहब कहा करते थे कि मेरे सामने इंसानों का समंदर है और चंद खाली कुर्सियां पड़ी होती थी। तो रेटरिक जो है ना पॉलिटिक्स में, वो चलता है। इतनी तो रियायत हमें देनी चाहिए। कोई कह दे कि बहुत बड़ा जलसा है तो कहने नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात ये थी कि कहा जा रहा था कि ये इतना बड़ा जलसा होगा कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन अचकज़ई साहब ने ख़ुद कह दिया कि जब वो अचकज़ई साहब स्टेज पे ही कह रहे थे ना कि इस तरह के जलसों से क्या इनकलाब आता है, वो मेरा ख्याल है वो कमेंट काफ़ी था। लेकिन लाहौर की बात और है, जो मैं बात कर रहा था 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, पीटीआई वाले ख़ुद कहते थे कि हमें रोका क्यों नहीं गया जब हम उधर जा रहे थे। तो गवर्नमेंट पे वो भी प्रेशर है, और ये भी प्रेशर है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई और ऐसी सूरत हाल ऐसी ना डेवलप हो जाए जिसकी वजह से फिर कोई मामलात ख़राब हो जाए मज़ीद। समो पाकिस्तान का इमेज भी तो ख़राब होता है ना। यानी 9 मई से जो इंटरनेशनल था कि अच्छा पाकिस्तान फ़ौज पे अपने लोग अटैक कर रहे हैं, इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट रेस्ट जो एक डीफेमिंग है या एक सेटबैक है, वो क्या हो सकता है? अब तो 10 सितंबर की डिबेट है ना। वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामान पर 9 मई जो हुआ है वो 10 सितंबर को हुआ है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, कौन कह रहा है? मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे गया कि पार्लियामान के अंदर से आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? अपोजिशन की नहीं, सिर्फ आवाज़ आई, ख़ुद गवर्नमेंट की तरफ से आवाज़ आई, इत्तेहादियों की तरफ से आवाज़ आई। कौन कह रहा है कि ये अच्छा हुआ है? कोई नहीं इसको कंडोन कर रहा। और इसीलिए अगर ये अच्छा हुआ होता तो अयाज सादिक साहब ना कहते मैं एक्शन लूँगा, भले आप उनके एक्शन से डिसएग्री करें, आप कहें कि कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन समटाइम जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं ना, दे स्पीक लाउडर। वो बहुत आवाज़ होती है पार्लियामान से। एक आवाज़ आ जाए पार्लियामान से, हमारे यहाँ तो खैर पार्लियामान का वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सुप्रीम ही नहीं मानते, हालांकि आइन का आर्टिकल 7 कहता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन आवाज़ आ जाए, यही अथॉरिटी होती है ना। और कोई पार्लियामान में बैठे लोग कोई खुद तो गंद लेके नहीं बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है जामी साहब। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अब उनकी दुरानी साहब से आज मुलाकात होती है, उसके बाद वो कहते हैं कि इस हुकूमत को जो सपोर्ट करेगा वो अवाम के गुस्से को इन्वाइट कर रहा है।
दूसरी तरफ अगर आइनी तरामीम को देख लिया जाए, जिसको जुडिशल पैकेज भी तहरीक इंसाफ कह रही है, वहाँ ये सुनने में आ रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरफ खड़े हैं, किस जो सियासत वो कर रहे हैं? पहले तो बात ये मुजम्मिल साहब कि अभी इन 3-4 दिनों को देखते हुए ओवरऑल भी जो अप्रोच थी गवर्नमेंट की या मुख्तदरा की, वो यही नज़र आ रही है, टू डील विद देम ऑन फ्रंट फुट, हार्ड तरीके से ज़रा फ्रंट फुट पे जाके डील करना। और अब भी इत्तलात कुछ ऐसे हैं कि इस्लामाबाद पिंडी में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई और बड़ा फ्रंट फुट पे जाके इस चीज़ को डील करने का फ़ैसला बज़ाहिर किया जा रहा है। कितना प्रोडक्टिव होता है बात ही बात है। लेकिन जो आप हज़रत मौलाना की बात कर रहे हैं, हज़रत मौलाना को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश की जा रही थी कि वो उस इंजन की उस ट्रेन की बोगियों का इंजन बने, लीड करें, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मसल्स, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन जिसके पास एनओसी नहीं होता, जलसा कर लेते हैं और मैन पावर भी आ जाती है। और आपको याद होना चाहिए पीडीएम भी उनके ऊपर बड़ा बैंक ऑन किया करती थी जब मौलाना उनके साथ मौजूद थे। बिल्कुल। तो मौलाना ने जो हालिया दिनों में जो मुलाकातें भी की और उधर भी इंगेजमेंट की, तो मेरा ख्याल है कि मौलाना के हाँ कहीं ये सोच पाई जाती है कि जो उनका ज़ाती तशख़्ख़ुस उभरा है इस सब के बीच, इसे मेंटेन किया जाए। इसके साथ दो फिर डायकॉटमीज आती हैं। एक पार्लियामान में वो कहते हैं 45 के 47 के काम मैसेज चलाना है, हाँ, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, जो आपने सवाल में भी उनकी स्टेटमेंट दी। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मालूमात के मुताबिक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मौलाना टू वोट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज। और इसके साथ साथ जो क्योंकि देखिए मौलाना को आप ये समझें कि मौलाना हमेशा 73 के आइन के तनाजुर में हमेशा किसी न किसी जुगाड़ का या सेटअप का हिस्सा बन जाते थे, तो थोड़ा बहुत जो मीट उन्हें मिलता था उसमें खुश हो जाते थे। ये पहली दफ़ा है कि मौलाना को जो ऑफर्स की जा रही हैं उसकी बजाय मौलाना को दूर की सोच रहे हैं। सही, ये भी अपनी जगह फैक्ट है कि मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात थे, वो भी एक मिसाल हुआ करते थे। लेकिन आई थिंक सो कि मौलाना को ये अंदाज़ा है कि जो उनकी इंडिविजुअलिटी है, जो शनाख्त है, जो उनकी एक्सेप्टेंस बनी है पिछले कुछ अरसे में अपना बयानिया लेके, वो फिर कहाँ जाएगी अगर वो वोट दे देते हैं। बट अगर एक्सेप्टेंस के बदले उनको वजारतों में हिस्सा या कोई मैंडेट मिल जाता है, वो बेहतर नहीं है हज़रत 73 के आइन के तनाजुर में, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, तो इस पर क्लैरिटी अभी मुझे नहीं लगता। ठीक है, इस पे ज़रार साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो जुडिशल पैकेज की बातें हो रही थी आज से कुछ दिन पहले, अब चीफ जस्टिस साहब का भी इस पर तो आ गई ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई जी। वो किस तरह, आप देख लें, स्टेटमेंट्स देख लें, प्रेस रिलीजेस देख लें। बिल्कुल, आज की वो जो उन्होंने वो कहा कि मीडिया में जो रिपोर्ट किया गया है वो दरअसल ट्विस्टेड है, वो इस तरह से नहीं था। लेकिन कल एतजाज हसन साहब से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि अगर डिनाइल आ भी गया, इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत का कोई ग्रैंड डिज़ाइन नहीं है कि वो सबको एक्सटेंशन ना दे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो हुकूमत एम कर रही थी कि पहले तो मेजॉरिटी, यानी कि मौलाना साहब साथ आ जाएँ, एक दो और एलाइज को मिला के कुछ अमेंडमेंट्स कर ली जाएँ, क्या अब भी उसको पुश करने की कोशिश है? और दूसरी तरफ से ये कि चीफ जस्टिस साहब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको लगता है कि इट इज स्टिल ऑन द कार्ड्स? Yeah, I think it's very much on the cards. देखिए, उन्होंने अगेन अभी जो पहले बात हो रही थी, फिर वो अनफॉर्चुनेटली मेरी कनेक्शन कट गई। आपने कहा था ना कि एक बड़ी नैरो माइंडेड अप्रोच लगती है हुकूमत की, वो उनको कॉन्फ्रंटेशन चाहिए। हमारे आपकी या मेरे नुक्ते नजर से शायद नैरो माइंडेड अप्रोच हो, लेकिन हुकूमत के लिए समझना जरूरी है कि जिंदगी और मौत का मसला है ना। जिस तरह वो इलेक्शन जीत कर आए हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस हैं लेजिटिमेसी पे, तो उनका तो एक ही जो सबसे जो नंबर 1 प्रायोरिटी वो है कि किसी तरह से कुर्सी कोई हमारे से छीन ना दे। तो इसको रोकने के लिए वो कोई भी इस तरह की टूल्स और ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीनन करेंगे। जहां तक ये जो प्रेस रिलीज आई है कि जी मिसकोट किया गया है और वो सिर्फ वो जो 3 ईयर मैंडेटरी टर्म के बारे में हमने ना कहा था, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी के घर जाए, वहां पर कोई दावत होती है तो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो पहले आप कहते हैं नहीं, और फिर कहते हैं कि लेकिन यार अगर आप पी रहे हैं, अगर बाकी पी रहे हैं, अगर सब पी रहे हैं, तो फिर मैं मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। अच्छा ज़रार साहब, मैं अजमल जामी अर्ज कर रहा हूँ, वो मुझे अंग्रेजी जुबान की बिल्कुल समझ बूझ नहीं है, तो मैंने उस प्रेस रिलीज को मुजम्मल शाह साहब के साथ बैठ के 10 दफा पढ़ने की कोशिश की है। आप अंग्रेजी दान भी हैं, वो उस प्रेस रिलीज में कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं नहीं लूंगा ऐसी कोई ऑफर? नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हाँ, ये वैसे पता है, अब कभी कभी कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। तो उसमें जहां तक मुझे समझ आ रही है, मुझे भी पूरी समझ नहीं आई आपकी तरह,
कि जी ये जो 3 साल की जो फिक्स टर्म की जो बात हो रही है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैंने उसको मैंने मानने से अभी तक इनकार किया है, जहां तक मुझे समझ आ रही है। बाकी किसी चीज पे बात नहीं हुई, तो मतलब कि इट इज स्टिल ओपन। मतलब ये एम्बिग्विटी जो है वो बरकरार रखी जा रही है। अगर अजमल भाई भी चाय पी रहे हैं तो फिर मेरे लिए भी बना लें, कोई मसला नहीं है। सही, चाय से पहला इनकार तस्वर किया जाए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। जलार खोड़ो साहब, शौकत पराचा साहब, अजमल जामी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।